गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय यीशु की। आशा करता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, आप सब ठीक हैं और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुकंपा से आप भरे हुए हैं। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु तू प्रातः काल मेरी प्रार्थना सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ। हालेलुया। आइए इसके लिए आज की इस लाइव प्रार्थना को हम शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की मेरे भाई, मेरी बहन। आज की सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम एक बार फिर से मैं और मेरी पूरी टीम और परमेश्वर आपके घर में आया है। यीशु ने कहा है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा हूं। जो मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके घर में भीतर आता हूं। मैं उसके साथ उसके खाने की मेज पर बैठता हूं। मैं उसके साथ भोजन करता हूं। मैं उसके दुख और तकलीफों में मैं उसके साथ देता हूं। मेरे परमेश्वर ने ऐसा वादा किया है मुझसे और आपसे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा ये रखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक है। बीती रात आप जो है बहुत अच्छी नींद सोए। बीती रात जो है आप भरपूर आनंद से खर्राटे मार के सोए। परमेश्वर के वचन में यही लिखा है, तुम रात को जब अपनी सैया पर सोते हो तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दे दो। वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारी देखभाल करेगा, वो तुम्हें हर एक दुखों से, वो बीमारियों से, वो कष्टों से बचाएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। उसने कहा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप यीशु से, उस परमेश्वर से जुड़े हैं, उस परम पिता परमात्मा से हम जुड़े हैं, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस परम पिता परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरी बहन, भी नहीं कर पाएंगे। विश्वास करें, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जब इस समय सुबह सवेरे जब उठ रहे हैं, तब आप परमेश्वर को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरा धन्यवाद हम जिंदा हैं। प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तूने हमें संभाला, तूने हमारी देखभाल की, रात भर हमें संभाल के रखा, सुबह को हमें नई रोशनी दिखाई है। प्रभु को हम धन्यवाद दें। बाइबल में लिखा हुआ, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो रात दिन अपने परमेश्वर की दुहाई देता है। और आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5, भजन संहिता अध्याय 5 और वचन 4 में लिखा है, प्रभु तू प्रातः काल मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर तू प्रातः काल मेरी प्रार्थना को सुनता है। मेरे भाई, मेरी बहन, वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। उसके मंदिर आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। लेकिन कितने लोग मंदिर जाते हैं? सुबह तारों के मंदिर में तो चले जाते हैं, हालेलुया। बाकी मंदिरों में तो जाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस समय जब उठ रहे हैं ना सुबह सवेरे में, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में जिया करें, परमेश्वर को प्यार किया करें, परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, उसके वचन में लिखा हुआ है, उसने बोला है कि अपने परमेश्वर को सारे हृदय से, सारे मन, आत्मा, सच्चाई से, सब कुछ से बढ़कर उसको प्यार करो। यीशु ने हमें प्यार किया, उस पिता ने हमें प्यार किया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 3 सॉरी अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो, वो हलाक ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप और मैं उस परम पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं। अनिष्ट हमारा नहीं होगा, महामारी हमारे घर के पास नहीं आएंगी, दुष्ट आत्माएं हमारे घरों में विचरती नहीं रहेंगी। बाइबल में लिखा हुआ है कि महामारियां तुम्हारे घर में निकट नहीं आएंगी, तुम्हारे घर के पास भी नहीं आएंगी, तुम लोगों में नहीं आएंगी। आपको पता है कोरोना जब हुआ, कोरोना हमारे भारत में फैला, पूरे संसार में फैला, क्या आप लोग जिंदा हैं या नहीं? अभी बताइए, जिंदा है ना? आपके घर में कोरोना आया, आपके पड़ोस में जो लोग थे वो तो मर गए, आपके गांव में बहुत सारे लोग थे जो गुजर गए, आपके समाज में बहुत सारे लोग थे वो मर गए, उनकी लाश का भी पता नहीं चला, शमशान घाट में भी पता नहीं कि जिंदा जलाया, मर दिया या क्या कर दिया, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चला उन लोगों का। जो भी अस्पताल गया वो वापस नहीं आया मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर के कि आप तो जिंदा है ना, उसने बचाया ना आपको। फिर आप क्यों बोलते कि हमें कभी कुछ दिया ही नहीं? सांसें तो दी ना उसने, बीती रात मीठी नींद सुलाया, खाना भी खिलाया आपको, सब कुछ दिया, धन भी दिया, पैसा भी दिया, पत्नी दी, पति दिया, बच्चे दिए, गाय भैंस दिया, सब कुछ तो दिया उसने। हम परमेश्वर को क्यों धन्यवाद ना दें? इसलिए आइए भक्ति और विश्वास के साथ इस वचन को सुने। प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु तू प्रातः काल मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं प्रातः काल अपना चढ़ावा सजाता हूँ। कितने लोग उसके लिए चढ़ावा लेके आए बताइए सुबह सवेरे? कितने लोग जो है परमेश्वर के मंदिर में जाकर जो है उसको चढ़ावा चढ़ाते? कोई फूल, क्या आप उसको चढ़ाते हो? क्या अपना दशमांश उसको चढ़ाते हो? क्या अपना रुपया पैसा उसको चढ़ाते हो? क्या खेती बाड़ी में से कुछ उसको चढ़ाते हो? क्या दूध उसके लिए चढ़ाते हो? क्या कोई पशु उसके लिए देते हो? कोई नहीं देता है। यहाँ पर लिखा है, दाऊद बोलता है कि मैं हर दिन अपने जो है सब कुछ सजाता हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ सजा के रखता हूँ मेरे भाई मेरी बहन। दाऊद ऐसे बोलता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, और मैं प्रतीक्षा करता हूँ, तू ना तो बुराई से समझौता करता और ना दुष्टों की शरण देता है। घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते और तू सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता है और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। तू हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू बुराई करने वालों से समझौता नहीं करता। परमेश्वर कभी बुराई करने वाले लोगों के साथ नहीं देता, उनका साथ नहीं देता। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप बुराई करते हैं तो परमेश्वर आपको साथ नहीं देगा, आपको प्यार नहीं करेगा। वो सच बोल रहा हूं, बुराई करना छोड़ दो। वो क्या है, दुष्टों की शरण में नहीं देता, दुष्टों को अपनी शरण में नहीं रखता है, उनकी देखभाल नहीं करता है परमेश्वर। दुष्ट हैं आप, अत्याचार करते तो आज ही समझौता कर लो परमेश्वर की कि मैं अब अत्याचार नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर घमंडियों के सामने, घमंडी परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाते। परमेश्वर घमंडियों का साथ नहीं देता है। अगर आप घमंडी हैं, आप घमंड करते हैं, तो मेरे भाई बदल जाने की ज़रूरत है। मेरी बहन, आपको बदल जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता है और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। वो सब कुकर्मी जितने भी कुकर्म करते हैं ना, सारे कुकर्मियों को वो नष्ट कर देता है। झूठ बोलने वालों की जीभ काट देता है, सच बोल रहा है। और प्रभु हिंसा करने वालों को और कपटी मनुष्यों से घृणा करता है। दोनों व्यक्तियों से घृणा करता है। जो हिंसा, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद कराते हैं, उनसे भी परमेश्वर घृणा करता है। और कपट जो रखते हैं, अपने हृदय में छल कपट की बातें रखते हैं, परमेश्वर उनसे भी घृणा करते हैं। क्या आपके जीवन में तो छल कपट की बातें नहीं है? क्या आपके जीवन में भी तो दुख और परेशानियों की बातें नहीं है कि जो दूसरों को दुख पहुंचाए, अर्थात लड़ाई झगड़ा आप तो नहीं कराते? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेगा, आपसे नफरत करेगा मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए सुधर जाएं, अभी भी टाइम है, टाइम है मेरे भाई मेरी बहन।
परमेश्वर का वचन आपको सुधरने के लिए बोल रहा है, ना कि बिगड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मेरे शत्रु मेरी घात में रहते हैं। प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपने मार्ग तैयार कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है कि पवित्र मंदिर में मैं जाता हूँ, मैं तुझे दंडवत करता हूँ। मैं मेरे शत्रु जो है मेरी घात में लगे रहते हैं कि कब जो है कि वो बाहर निकले और हम उसको मार दें। आपको पता है गुलशन कुमार टी सीरीज के जो मालिक थे, जो भक्ति में गीत जो गाते थे, बहुत सुंदर उनके गीत होते थे। मैं बचपन में मैं उनके गीत को बहुत सुनता था और जब मैं छोटा था तब मुझे पता चला कि उनकी हत्या हो गई थी। वो मंदिर में पूजा करने के बाद जैसे निकले तो लोगों ने आतंकवादी जो उग्रवादी कह दें, जो भी कुछ कह दें, मुझे मालूम नहीं उनको कोई क्या कहते हैं, तो जो भी लोग हैं उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ जो है गोलियां बरसा दी और बेचारा वहीं मर गया। मंदिर में पूजा करने गया था, मंदिर से बाहर निकला तभी उस पर गोलियों से हमला कर दिया और वे मारा गया। वो उसकी आखिरी पूजा थी। यहाँ पर भी यही लिखा है, प्रभु मैं तेरे मंदिर में रहता हूँ, मैं तेरी पूजा आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शत्रु मेरी घार में बाहर बैठे हैं, मेरी रक्षा करना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु हम पर दया कर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता रहूँगा। हालेलुया। आप लोग भी उसके आदर में भजन गाते रहें, दुख के समय भजन गाएं, खुशी के समय भजन गाएं और हर समय परमेश्वर को आप याद करते रहें। परमेश्वर आपको प्यार करेगा, परमेश्वर आपको वो रहस्यमय बातें बताएगा जिन्हें ईश्वर ने जो है निरे ज्ञानियों और समझदारों से छुपाकर निरे बालकों पर अर्थात हम पर प्रकट किया। हालेलुया। आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर मेरे भाई आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे यीशु मसीह मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आज के दिन में मेरे परमेश्वर में इस पूरे दिन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और इसमें मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमेश्वर हमारे जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ लाइव प्रार्थना में उपस्थित हैं उन सबको आशीष देना, अपने कृपा से अनुग्रह से भरना, अपने आत्मा से संचालित करना, इनके पति, इनके पत्नियाँ, इनके बच्चों पर, इनकी खेती बाड़ी, पशुओं पर, कामकाज पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष हो। आज के दिन में मेरे परमेश्वर जिस काम को भी ये करते हैं उनमें सफलता मिले, जिस काम को ये करने की सोच रहे हैं उनमें जल्दी से सफलता मिल जाए। जो मकान खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है या खेती खरीदना चाहता है, करना चाहता, परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करे। जो विदेश जाना चाहते हैं परमेश्वर उनको विदेश भेज। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने अनुग्रह से मेरे परमेश्वर इनको तू संभाल, उनकी देखभाल कर, दुखों, बीमारियों से, कष्टों से इनको बचा। आज के दिन में कोई भी अनहोनी घटना इनके जीवन में ना घटे। आज के दिन में मेरे परमेश्वर पूरा दिन आप इनके साथ रहें, इनकी देखभाल करें। जहाँ कहीं भी ये भाई लोग, बहनें लोग, बच्चे लोग जाते हैं तो परमेश्वर मार्ग में इनकी आप रक्षा करें। हर एक दुख, बीमारियों से, कष्टों से, संकटों से इनको बचा के रखें। सही सलामत वापस लेके आएँ अपने घर में, ताकि प्रभु तुझे फिर से शाम को धन्यवाद दे सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके रसोइयों के लिए, खाने पीने की चीज़ों को आशीर्वाद दे, इनके जीवन में किसी बात की कमी घटी ना हो। मैं विशेष इनके पशुओं के लिए, दूध देने वाले बच्चों, पशुओं को और उनके बच्चों को यीशु तेरे अधिकार में देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन पशुओं की देखभाल कर। इनके घर में माता पिता, भाई बहन, बच्चों को, बुजुर्गों को तेरे हाथों में देता हूँ। इस मौसम के उतार चढ़ाव में जो भी परमेश्वर बीमारियाँ पनप रही उन बीमारियों को नष्ट कर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में परमेश्वर ये जीवंत में जिए, आज के दिन में इनकी अनहोनी ना हो। आज के जीवन में, आज ही के जीवन में परमेश्वर इन पे आपकी ब्लेस हो, आपकी आशीष इन सबों को मिले। और परमेश्वर मुझ पर, मेरी टीम पर प्रभु तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा मांगते हैं हम, आमीन, आमीन और आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
मेरे भाई हो सकता है तो इस चैनल के बारे में दूसरों को बताइए। ब्रदर आदित्य पाठक, BR आदित्य पाठक के चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोग तो आशीष ग्रहण कर रहे हैं, साथ आपके भाई बहन और अन्य परिवार के लोग इस लाइव प्रोग्राम से जो है फ़ायदा उठाएं और उनके जीवन में परमेश्वर उनकी भी देखभाल करें। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शाम को फिर हम 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक परमेश्वर में अपना जीवन बिताइए, परमेश्वर की बातों पर विचार कीजिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी देखभाल करे। गॉड ब्लेस यू।